हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस हम लोग जो हैं आपके लिए आज जो वीडियो सेक्शन लेकर आए हैं इसमें हम लोग जो हैं आपका जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो है एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे ही एग्जाम जो आपके स्टेट एग्जाम होते हैं या जो भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल है या एमटीएस के एग्जाम है या कोई भी अदर स्टेट पीएससी के एग्जाम जो रहते हैं उनके लिए वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। आपको जस्ट एक बार रीड आउट करना होता है चीजों को एंड देन आफ्टर दैट आपके लिए एमसीक्यूज अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, बिकॉज एमसीक्यूज अटेंड नहीं किए तो मजा नहीं आएगा और ना ही आपको एग्जाम में कोई उसका फायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यहां पर एक छोटा सा क्रक्स लेके आया हूं। हालांकि वीडियो में इसमें मैं पहले ही आपको ये सारी डिटेल में चीजें पढ़ा चुका हूं, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं दैट रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, कहां से ये स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से इसमें लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन चलिए एक बार फिर से इसके हम एक क्विक रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम लोग 1857 का विद्रोह भी कहते हैं या यूं कहते हैं कि बगावत ऑफ सन 1957 की बगावत भी इसको कहा जाता है। सो ये कहीं ना कहीं हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कंसीडर की गई थी। हम जब हिंदुस्तानियों ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज उठाई थी। जिस तरीके से अंग्रेजों ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया था, जिस तरीके से वो इंडियंस को लगातार अपनी एक के बाद एक पॉलिसी, चाहे उनकी कोई भी पॉलिसी है, जैसे देखिए उनकी हम कोई भी पॉलिसी हम ले लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल कोई उनके सिनेरियो से अगर हम देखें तो उन्होंने पॉलिटिकली इंडिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के जितने भी लोकल रूलर्स थे उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए पॉलिसीज लाई, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लाया, परमानेंट सेटलमेंट लाई, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज का इन्वेंशन उन्होंने इंडिया में किया। और उस इन्वेंशन का नतीजा यह देखा गया कि हमारी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, चाहे वो एक गरीब इंसान है, चाहे वो एक अमीर इंसान है, चाहे वो एक मिडिल क्लास इंसान है, हर एक इंसान इस रिवॉल्ट का शिकार हुआ। जब हर एक स्पेयर ऑफ लाइफ अफेक्टेड हुई तो हिंदुस्तानियों ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ, या यूं कह दें कि जो उस टाइम की गवर्नमेंट इंडिया में एस्टेब्लिश थी उसके खिलाफ ये विद्रोह किया था। तो यही था ये रिवॉल्ट। और इस रिवॉल्ट की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 10 मई जो है मई 10 ऑफ 1857 को इसकी शुरुआत हुई है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस रहते हैं। और ये कहां से शुरू हुई थी गाइस? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ से जो है ये स्टार्ट हुआ था। इसको और इसको यहाँ के जो है म्यूटनी, स्पॉय म्यूटनी भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इस पर बहुत सारे हमारे इंडियंस जो स्पॉय थे उन्होंने इसमें एक्टिव सपोर्ट किया था। इस वॉर को इंडिपेंडेंस मार्क किया गया है और ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया रूल जो है इस के खिलाफ, ठीक है। दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क द एंड ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर खत्म कर दी गई थी। और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 1858 में एक एक्ट पास हुआ था, सॉरी 18 कह रहा हूं मैं, 1700 है यहां पर, 1758 में एक एक्ट पास किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको आप कहते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1788। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके इंडिया को क्राउन के हवाले, दैट मींस ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है यहां पर शुरू कर दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन का जो है यहां पर रूल जो है वो शुरू हुआ था। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पढ़ने वाली चीज होती है जो आपको याद रखनी है, दैट इज कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। ये कॉजेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक के बाद एक कॉजेज मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं। जैसे हम पहला कॉज अगर यहां पर देखें तो हमारे पास आता है इमीडिएट, और आप कह सकते हो इमीडिएट रीजन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल क्या था गाइस? जैसे कि आज आपको पता है कि हमारे इंडिया में आज के टाइम पर भी आप देखते हो कि हमारे बहुत सारी इन्वेंशंस यहां पर राइफल्स की हो रही है। बहुत सारे हमारे डिफेंस में आए दिन जो है वो नए नए वेपन ऐड ऑन किए जा रहे हैं, नए हेलीकॉप्टर्स आते हैं। लेकिन ये वो टाइम था जब हेलीकॉप्टर वगैरह इतने वेल एडवांस नहीं थे कि हम लोग हेलीकॉप्टर अपने यहां पर जो है आर्मी में डाल देते। तो यहां पर क्या है गाइज, यहां पर इंट्रोडक्शन की गई थी, एक पुराना टाइप का वेपन था उसको रिप्लेस करके एक नया मॉडर्न टाइप का वेपन, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं कहूं तो उस टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर उस वेपन को इंट्रोडक्शन की गई थी। लेकिन किसी जो है यहां पर एक अफवाह इसको लेकर फैल गई, इसको लेकर एक रूमर फैल गया कि जो है इसको लेकर क्या है रूमर फैला ये कि इसमें जो है ग्रीस्ड कार्टिलेजेस का यूज किया गया था और ये इंटरमीडिएट कॉज बन गया था। हालांकि हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। रिलीजियस और सोशल कॉज में हम देखें तो देखिए अंग्रेजी हुकूमत
हुकूमत का इंडिया में आना और इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस का लाना। जैसे उन्होंने सती प्रथा को यहाँ पर बैन कर दिया कि सती प्रथा जो है वो सही चीज़ नहीं है सोसाइटी के लिए। उन्होंने चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को बंद कर दिया। उन्होंने ऐसे बहुत सारी सोसाइटी में पाए जाने वाली जो इंडियन लोग उस टाइम फॉलो करते थे प्रैक्टिसेस, उन सबको जो है बैन कर दिया गया। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे कॉजेज बने थे। और अगर आपको इन कॉजेज में समझ नहीं आ रही है, अगर आपको ये कॉजेज समझ नहीं आया, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहां पर ये कॉजेज मैंने आपको बड़े अच्छे से एंड डिटेल वे में समझाया हुआ है। पॉलिटिकल कॉज में देखें तो इस पर देखिए इन्होंने सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ये सब जो है वो स्टार्ट की हुई थी। सब्सिडी अलायंस के अंदर क्या है, आपको एक अलायंस में जुड़ना था जिसमें आप एक अपनी जो है स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकते हो। कोई भी रूलर जो है वो अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखेगा, बल्कि ब्रिटिशर्स को पैसे देगा और ब्रिटिशर उसको बदले में सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा जब भी उसको नीड होगी। इससे क्या हो गया, रेवेन्यू जो है इंडिया का वो फ्री में ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। अनदर इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भी एक काफी रिप्रेसिव पॉलिसी इंडिया के अंदर रही थी, जिसके अंदर क्या हुआ था गाइस, इसमें यह चीज हुई थी कि कोई भी राजा और रानी का अगर खुद की कोई नेचुरल हायर नहीं है, सोचते हैं कि उनका कोई खुद का बच्चा नहीं है और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर कर राजा बनाना चाहते हैं, तो वो वैसा नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा, अगर राजा रानी का खुद का कोई बच्चा नहीं है, खुद और नेचुरल हायर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। और इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने बहुत सारे एरियाज को इंडिया में कैप्चर किया था। एंड द फर्स्ट स्टेट वाज सितारा। सितारा जो है उसको पहली बार इन्होंने इस पॉलिसी के अंडर कैप्चर किया था। इस तरीके से हम देखें इनकी बाकी परमानेंट सेटलमेंट, मेहरवाड़ी सिस्टम, रोटवाड़ी सिस्टम, ये सारे के सारे इनके बारे में याद रखिए। जिससे चार्ल्स कॉर्नविल्स ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट की थी 1793 में, ठीक है। मेहरवाड़ी सिस्टम को मैकेंजी ने स्टार्ट किया था 1882 में, और इसके बाद रोटवाड़ी सिस्टम को देखें तो अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस ने इसको स्टार्ट किया था 1820 में। ये सारी की सारी वो पॉलिसीज हैं जिससे इंडियन लैंड को ग्रैब किया गया था, इंडियन टेरिटरी को ग्रैब किया गया था। इंडिया की जो टेरिटरी है उसको जो है वो कब्जा करना जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ हम मिलिट्री कॉज को देखें तो मिलिट्री कॉज में क्या होता था, इंडियन सिपाही जो जितने भी सिपाही उस टाइम ब्रिटिश आर्मी थे उनको प्रमोशन नहीं दी जाती थी, सूबेदार तक उनको प्रमोशन दी जाती थी। उसके बाद वो हायर रैंक पर उनको नहीं रखा जाता था, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। अच्छा, जब भी उनको कहीं बाहर जाना होता था अब्रॉड, तो कोई उनको टीए टाइप कुछ भी ऐसा नहीं मिलता था, है ना, जैसा आजकल हमें मिलता है। आजकल हमारी अगर आर्मी अगर फॉरेन चली जाए तो उनको स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बस ये वो हमें सिर्फ एज एक आप कह सकते हो कि सिर्फ एक्सप्लॉइटिव नेचर की तरह से देखते थे कि उनके लिए हम सिर्फ एक ये है कि इनको जितना लूट सकते हो, जितना इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उतना आप इनको करो गाइज, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे गाइज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉजेज बनते हैं और इन पर एक क्विक रिवीजन जो है आपकी होना बहुत ही जरूरी है, सो दैट आपको एग्जाम में ये सारी आ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और इस इंपॉर्टेंट चार्ट में आपने क्या देखना है कि लीडर्स जो इन्वॉल्व थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। अगर आपको ये चार्ट अगर आप अपनी कॉपी पे बना लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है, इसको बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, सो दैट जब भी आप चीजें पढ़ो तो इनमें से एक आधा क्वेश्चन तो जरूर रहता है। दिल्ली से देखिए कौन लड़ रहा है भाई साहब, तो बहादुर शाह हैं और उनके साथ बकत खान थे। जॉन निकोलसन ने वहां पर इनके रिवॉल्ट को खत्म किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी जिन्हें हेनरी लॉरेंस ने उनकी रिवॉल्ट को खत्म किया। कानपुर से देखिए, झांसी से देखिए, बरेली से, इलाहाबाद और बनारस से और बिहार से। और इस तरफ नाना साहिब हैं, लक्ष्मीबाई लड़ रही है झांसी से, बरेली से खान बहादुर खान है, इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली साहब जो हैं वो इस रिवॉल्ट का हिस्सा हैं। और बिहार में कुंवर सिंह जो हैं वो इसका रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहे हैं। कुंवर सिंह का जो रिवॉल्ट है उसको विलियम टेलर ने खत्म किया। मौलवी लियाकत अली के जो रिवॉल्ट है उसको कर्नल ऑनकल ने जो है वो खत्म किया। सर कैंपबेल ने जो है खान बहादुर खान के रिवॉल्ट को खत्म किया। सर होगरोज ने जो है वो लक्ष्मीबाई के रिवॉल्ट को खत्म किया झांसी में। और कॉलन कैंपबेल ने नाना साहिब का जो है रिवॉल्ट खत्म किया। और हेनरी लॉरेंस ने बेगम हजरत महल का जो रिवॉल्ट था उसको खत्म किया। तो ये चार्ट आपके लिए याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर तो आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब आप चीजें बार बार पढ़ते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ऑटोमेटिकली आप जो है इनका आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। एंड सबसे बेस्ट ट्रिक जो इसके बाद में आपको एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, वहां पर ये सारी चीजें आपको एकदम से फिर से रिवाइज होंगी, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे देखें तो गाइज ये सारी चीजें आपके
आपके लिए है। देखिए इंपैक्ट क्या पड़ा रिवॉल्ट का, तो इंपैक्ट आपने सिर्फ एक ही याद रखना है कि इस रिवॉल्ट के बाद ये एक काफी थ्रेटनिंग रिवॉल्ट कह सकते हो आप इंसिडेंट बना हिस्ट्री में, जिसने अंग्रेजी गवर्नमेंट को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को तक को हिला दिया। ब्रिटेन तक जो है इस रिवॉल्ट की गूंज जो है वो सुनाई दी और ब्रिटेन से फिर एक एक्ट पास किया गया जिस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत यह कर दिया गया कि जो कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको खत्म कर दिया गया और यहां पर रूल शुरू हुआ ब्रिटिश राज। इट मींस क्राउन का रूल। अब हम किसके अंडर काम करेंगे? हम क्वीन जो होगी ब्रिटेन की, उस टाइम जो क्वीन थी क्वीन विक्टोरिया के अंडर हम लोग जो है वो गवर्न होंगे। कॉजेज ऑफ द फेलियर क्या था, हम लोग क्यों फेल हुए? तो देखिए फेल होने के रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों का जो रिवॉल्ट था ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही था और नॉर्थ इंडिया में भी कुछ एरियाज के अंदर ही ये जो है रिवॉल्ट चल रहा था। मेजॉरिटी ऑफ जो सपोर्ट जो मिली लोकल रूलर्स की ब्रिटिशर्स को मिली, जबकि वो सपोर्ट जो है इंडियन अगर लीडर्स को मिलती या रूलर्स को मिलती तो शायद ये रिवॉल्ट हम 1857 में ही अपना आज़ादी जो है वो ले लेते। लेकिन यहाँ पर फेलियर वही रहा कि हम लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट में जो है हमारी इंडियंस की रूलर, कुछ लोकल रूलर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे लीडर्स थे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके पास जो इक्विपमेंट्स थे वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के थे। मतलब दे डोंट हैव वेपन्स लाइक गन्स एंड ऑल दैट, बट के वो तलवार से लड़ने वाले लोग थे, आप ये सोच सकते हो। और ब्रिटिशर्स जो है उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे और उन्होंने इस तरीके से हम लोगों को हरा दिया था। इसलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमारा फेल हुआ था। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। नाउ गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज की वीडियो के लिए आपके लिए है वो है आज की वीडियो के एमसीक्यूज। अगर तो आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अगर जो आपने ये चीजें भी पढ़ लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इसको रिवॉल्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले वाली जो वीडियो आपके अपलोड है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको ये चीज मिल चुकी होगी। आप पहले उस रिवॉल्ट को पढ़िए, उसके बाद जो है एमसीक्यूज अटेंड कीजिए। ठीक है गाइस, तो एक जस्ट 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग जो है वो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे गाइस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। आप देखिए यहां पर आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है एंड जब आप फाइनली हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपने अपना स्कोर बताना है कि मेरा स्कोर कितना रहा। ठीक है, टू बी ऑनेस्टली। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है इकोनॉमिक कॉज नहीं था, वॉज नॉट ए इकोनॉमिक कॉज। पहला है हैवी टैक्सेशन, के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी थी। हाँ भाई, पुट डाउन एंड मेजर पैटर्नेज फॉर आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, बिल्कुल इससे हमारे आर्टिशंस और हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया का कल्चर है वो खत्म हो चुका था। इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन और इंक्रीज प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। बताइए इनमें से जो है आपका कौन सा जो है इकोनॉमिक कॉज नहीं था। तो इसमें आपका क्या आंसर बनेगा, तो सी जो है इसका आपका राइट आंसर बनेगा, दैट इज इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर कैप्चर्ड बनारस ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि बनारस से भाई साहब कौन लड़ रहे हैं। ठीक है, बनारस से कौन लड़ रहे हैं और बनारस का जो है रिवॉल्ट किसने खत्म किया था। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आप फटक से इसका आंसर देखिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जनरल जॉन निकोलसन है, ह्यूग व्हीलर है, कॉलन ऑनकल है, विलियम टेलर और आई है। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल अभी तो हमने पढ़ा था इसको, तो यहां पर जो है कॉर्नल ऑनकल जो है वो इसका राइट आंसर है। हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि बनारस से कौन भाई साहब जो क्या कौन हमारे लीडर थे जो रिवॉल्ट का हिस्सा थे, जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हिस्सा लिया हुआ था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपने बताना यहाँ पर कौन सा जो है आपका पेयर जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। क्या कानपुर से नाना साहिब थे लड़ रहे थे, और नेफ्यू ऑफ नाना, या तांतिया टोपे हैं, अजमुल्ला खान है एडवाइजरी ऑफ द नाना साहिब, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली हैं, या फरुखाबाद से तजफ्फुल हुसैन खान है, या गाइज ऑप्शन डी इसका आंसर बता रहा है कि ऑल ऑफ द अबो जो है वो करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी इन चीज़ों से। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल अगर आप डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो तो
तो आप बिल्कुल सही हो। तो देखिए आपको यहां से पता क्या चला, कानपुर से नाना साहिब, एक बार फिर से याद रख लीजिए। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली साहब हैं। फरुखाबाद से जो है गाइस कौन है, तफजुल हुसैन खान है। और ये सारे के सारे पेयर हमारे ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डाइड सून ड्यू टू द मोर्टल वाउंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइटिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 इन दिल्ली। आपने एक ऐसे ऑफिसर का नाम बताना है जिसको मतलब रिवोल्ट ऑफ 1850 के समय वो घायल हुए और घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु जो है वो हुई थी। और यहां पर आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो यहां पर 4 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जनरल जॉन निकोलसन। ठीक है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग हो सकता है आपको स्लाइड के डाउन में हम स्किप कर जाएं या आपको भूल जाएं, बताना भूल जाएं। तो ये एमसीक्यूज एक ऐसी चीज होती है जो आपके कंसेप्ट्स को और ज्यादा एनहेंसमेंट करती है, उनको और ज्यादा उसमें आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। और जो आपके नोट्स है उनको आप मतलब थोड़ा बहुत उनको आप मतलब वो कैसे अपडेट कर सकते हो। जो चीजें आपकी छूट चुकी होती हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके रिवॉल्ट में हम लोग जो है आई मीन टू से एमसीक्यू सेक्शन में जो है उसको हम कवर करवा दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अकर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, आपने बताना है कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो आपने बताना है कि इन चारों में से कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो आप ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड विलिंगडन। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या है गाइस, बिल्कुल राइट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिन। एंड लॉर्ड कैनिन वाज फर्स्ट वायसरॉय भी यही थे, याद रखेगा। फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया भी यही थे गाइस, ठीक है। क्योंकि 1857 में क्या किया गया था, 1857 में जो है आपका 1858 में एक एक्ट आया था ना, इस एक्ट के अंदर ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, ठीक है। वायसरॉय की पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी। एंड लॉर्ड कैनिन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया एंड इवन ही वाज द गवर्नर जनरल व्हेन रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो हुआ था गाइस, ठीक है। चलिए, हु ऑथर द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, किसने लिखी है गाइस। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स है, सैयद अहमद खान है, आरसी मजूमदार है, एस एन सेन है गाइस। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 का आंसर बनेगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो क्या है गाइस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अपने, जैसे आरसी मजूमदार ने कहा था कि ये तो ना तो कोई वॉर है ना ही ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसके लिए, किसी ने इसको जिहाद का नाम दिया है, किसी ने इसको अलग नाम से रख जोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा गाइस, सर ह्यूग रोज डिस्क्राइब वोम एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। कहता है कि इंडिया के अंदर जितने भी बगावत करने वाले लोग थे, जितने भी विद्रोही थे, उन विद्रोही में से सबसे ज्यादा ब्रेव कौन था, ये किसने कहा था, ह्यूग रोज ने इसके बारे में कहा है। तो ह्यूग रोज ने किसका, मुझे आपको एक चीज बताइए कि ह्यूग रोज ने कहां का रिवोल्ट जो है वो खत्म किया था। तो आपको याद होगा झांसी। तो यहां पर क्या है, आपको दिख रहा है कहीं पर, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी साफ तरीके से, रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने ऐसा कहा। तो कभी कभी आपको देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है आपका, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाकर उसको आंसर को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। आपने बताना है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उनमें से ये 4 में से कौन सी टेरिटरी इन्वॉल्व नहीं थी। क्या झांसी थी, अभी तो बताया आपको, चित्तौड़ था, नहीं भाई साहब, जगदीशपुर था, बिल्कुल था, लखनऊ है, हाँ भाई है। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चित्तौड़ जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट नहीं था भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या है, दैट द फर्स्ट गवर्नर एंड वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, पहले वायसरॉय कौन थे। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसके बारे में, याद कीजिए फिर से वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1758 वाला 1758 वाला एक्ट याद कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद कीजिए 1758 वाला। तो उसमें ये पोस्ट क्रिएट की गई थी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिन गाइस, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, तो इट मींस आपका रिवोल्ट जो है जो टॉपिक है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर तो आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो आप पहले इसको एक बार डिटेल से पढ़ लें और उसके बाद जो है यहां पर आ जाए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर
ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, देखिए अभी तो मैंने यहां पर बताया था आपको थोड़ी देर पहले, यहां पर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे रखिए याद, EIC को एंड कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश राज जो है वो यहां पर शुरू हो गया था, ब्रिटिश राज जो है वो शुरू हो गया था। चार ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नर जनरल, या ब्रिटिश क्राउन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए तो बिल्कुल हमें साफ दिखाई दे रहा है, तो मैं भी बोलूंगा कि हाँ जी ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए ये, मंगल पांडे के बारे में क्वेश्चन आया है। फाइट द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट, कहां पर? तो ही वॉज पोस्टेड इन, याद होगा आपको मैंने बताया भी था, ही वॉज पोस्टेड इन बैरकपुर, याद होगा आपको, बैरकपुर में थे ये। और गाइज एक क्वेश्चन मंगल पांडे के ऊपर और भी पूछा जाता है कि ये कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, तो ही बिलोंग्स टू 34th नेटिव इन्फेंट्री। इस पर भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द एसोसिएट विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, बताइए इन चार में से कौन से लोग जो हैं, चार पर्सनालिटीज में से कौन सा जो ऐसी पर्सनालिटी है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे? महाराजा रंजीत सिंह, नाना साहिब, बेगम हजरत महल या खान बहादुर? तो सर यहां पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा, दैट इज महाराजा रंजीत सिंह। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इस क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या बनेगा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉस्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी? ये बुक किसने लिखी हुई है? काफी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, ठीक है, लॉस्ट जो है आपका डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली 1857, ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है, जॉन किर्कलैंड है, विलियम डैरफिल है, सी थॉमसन विल्सन है, या साइमन डिग्बे है गाइस। तो क्या बनेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है गाइस? बिल्कुल ऑप्शन बी, दैट इज विलियम डैरलियमफिल जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोइट। इनमें से चार ऑप्शन, काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैंने किसी एक सेंटर लेवल का एग्जाम था उसमें देखा गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस जो रिवोल्ट 1857 का जो था उसमें कौन से ऐसे पोइट थे जो उस टाइम मौजूद थे इंडिया में, उन्होंने इस रिवोल्ट को जो है वो देखा था या उसके बारे में लिखा है? तो ऑप्शन है मीर तपी मीर, इट्स नॉट तपी गाइज, इस तकी है ये, ठीक है, ये क्यों है, ये याद रखना है, ये क्यों है, इट्स तकी मीर, मीर तकी मीर, ज़ौक है या गालिब है या इकबाल है? तो भाई साहब 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, गालिब जो है वो उर्दू शायर, काफ़ी मशहूर शायर हैं, इनकी जैसे आपने शायरी सुनी होगी गालिब साहब की, तो बिल्कुल गालिब साहब जो है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में विटनेस रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पे, दैट इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इन चार ऑप्शंस में से जो रिवोल्ट 1857 में से सबसे जो बड़ा, या आप कह सकते हो सबसे जो बड़ा दुश्मन ब्रिटिशर्स का था वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, मौलाना फैज़े हक खेर आबादी थे, या गाइज नवाब लियाकत अली साहब थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 50 आंसर का बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज मौलवी अहमदुल्ला शाह। नाउ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये कहां से लड़ रहे हैं भाई साहब, ये कहां से लड़ रहे हैं, इनके बारे में जरूर लिखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सरप्राइज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन या साइमन कमीशन? आपने बताना है कौन सा कमीशन को एसोसिएट किया गया विद द आर्मी को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। पता है आर्मी को पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ज्यादातर अपनी आर्मी में रखा था, लेकिन जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद उन्होंने इंडियन स्ट्रेंथ जो है अपनी आर्मी में कम कर दी थी, उसके लिए उन्होंने कौन सा कमीशन जो है वो लाया था? तो यहां पर चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है गाइस बिल्कुल पील कमीशन जो है वो लाया गया था, याद रखिए पील कमीशन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज हु was the prominent leader in लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? लखनऊ से भाई साहब कौन साहब जो हैं वो रिवोल्ट में हिस्सा ले रहे हैं? बेगम हजरत महल है, रानी लक्ष्मीबाई है, कुंवर सिंह है, बहादुर शाह जफर है? तो बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली से, ये तो आपको पता है, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से, बेगम हजरत महल जो है वो इसका राइट आंसर बन रहा है। तो बेगम हजरत महल जो
है वो इसका राइट आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 पर आते हैं, सर ह्यूगोस डिस्क्राइब वोम एज द बेस्ट ब्रेवर्स। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया तो ये रिपीट हुआ है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो यहां पर क्या बनेगा गाइज, इसका आंसर दैट इज कार्ल मार्क्स। रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर एसोसिएटेड विद द ब्राउट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। जो ब्राउट जगह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, वहां से रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन हिस्सा ले रहे थे? शाह महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, तांतिया टोपे, वीर कुंवर सिंह। गाइस तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल शाह महल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखें, देखिए बहुत लीडर इन्वॉल्व थे, कोई पता नहीं होता है कहां से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसलिए मोस्टली हम लोग कवर करना चाहते हैं आपसे ज्यादा से ज्यादा लीडर्स आपको तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ झांसी। अगेन देखिए कितने ही क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, कभी झांसी को लेकर जो है होगरोज को लेकर पूछ रहा है, कभी होगरोज को लेकर झांसी को रिलेटेड पूछ रहा है। तो जब भी आपको झांसी दिखे रिवोल्ट वाले हिस्से में तो आप होगरोज को टिक कर सकते हो। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नाइदर कैप्चर्ड नॉट किल्ड बाय द ब्रिटिशर। आपने बचाना इनमें से कौन ऐसे लोग थे जिनको ना तो ब्रिटिशर्स पकड़ पाए और ना ही मार पाए, लेकिन वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के एक बहुत ही बड़े लीडर थे। तांतिया टोपे, नाना साहिब, मंगल पांडे, झांसी की रानी। तो झांसी लक्ष्मी जो थी लक्ष्मीबाई थी, उनको तो मार दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी हुई थी। नाना साहिब की और तांतिया टोपे की बात करें तो बताइए इन दोनों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, इतना आपको हिंट दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है नाना साहिब। तांतिया टोपे को उनके दोस्त ने बिट्रे किया था, फिर इनको पकड़कर भी फांसी हुई थी, लेकिन नाना साहिब और बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल भाग गए थे और ये बच गए थे भाई साहब, इनको ब्रिटिशर कुछ नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 का, टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे बिलोंग। देखिए बोला था ना आपसे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था। सो ही बिलोंग्स टू 34th नेटिव इन्फेंट्री। 24 पर आइए, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा ऑफ बाजीराव। बाजीराव जो सेकंड थे उनके अडॉप्टेड सन, जिनको पेंशन देने से मनाई की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे और वो भी इस रिवोल्ट का हिस्सा बने थे। तो यहाँ पर क्या है? तांतिया टोपे, दामोदर, नाना साहिब या गाइज आनंद राव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 का? क्वेश्चन नंबर 24 का बनेगा नाना साहिब। ठीक है, नाना साहिब। आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26। फटाफट इसका आंसर करें। और यहाँ पर 5 का आंसर बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी एनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किया। 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे शुरू जैसे ही वीडियो शुरू हुई थी, मैंने बताया था जैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से का नाम आया था तो आप बोलोगे सर सितारा तो आपने बताया था, तो मैंने बोलूंगा टिक कर लो, ये सही आंसर है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रिवोल्ट लेड बाय कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है वो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में से कहां से लड़ रहे हैं? मेरठ, बिहार, बरेली या ग्वालियर। तो गाइज यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल बिहार। अगर आप लोग सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। एक नंबर आपकी जेब में है, आपको कोई हटा नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट टू ले डाउन हिज और हर लाइफ। इनमें से आपने बताना है पहला लीडर जिसने अपनी जान जो है सबसे पहले निछावर कर दी इस देश के खिलाफ। कुंवर सिंह, तांतिया टोपे, लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, मंगल पांडे। तो सबसे पहले क्या है गाइस इसमें 27 का आंसर क्या है? बिल्कुल मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। नाउ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी। अगर आपको डेट पता है डेट लिख सकते हो, साल पता है साल लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, हु लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 एट बरेली। आप बताइए बरेली की बर्फी काफी ज्यादा मशहूर है, ठीक है, खाई तो नहीं है हमने बट सुना है कि बरेली की बर्फी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो अगर आप जो है इसका आंसर कर सकते हो तो आंसर कमेंट में सेक्शन में बता दे, ठीक है, या इधर पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है गाइस? तो अज़मुल्ला खान साहब जो हैं बरेली से लड़ रहे थे, याद रखिएगा, अज़मुल्ला खान साहब। क्वेश्चन नंबर 29 पर मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर होगा? दैट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई डिफीटेड फाइनली बाय द ब्रिटिशर्स। कौन सी जगह पर रानी लक्ष्मीबाई को हगरोज के द्वारा, याद होगा आपको हगरोज ने इनको डिफीट किया था, कहां पर? ऑप्शन है बदेली की सराय,
ठीक है, बदेली की सराय है, कोथ की सराय है, ठीक है, चिन्हट है या म्यूरट है गाइज। तो बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है दैट इज कोहत की केसरी जो है, केसरी कह रहा हूं मैं, कोहत की सराय जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने इसको कहा था द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए कार्ल मार्क्स ने भी इसको कहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसको वीडी सावरकर साहब ने भी कहा है। तो अगर आपके ऑप्शन में कार्ल मार्क्स है तो कार्ल मार्क्स कीजिए, वीडी सावरकर है तो वीडी सावरकर, क्योंकि ये ना काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन रहता है हर बार एग्जाम में। तो ऑप्शन इसमें मोस्टली एक ही होता है, तो आपको एक ऑप्शन चुनना। अगर कार्ल मार्क्स है तो कार्ल मार्क्स को चुनिए, वीडी सावरकर है तो वीडी सावरकर को चुनिए। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज फॉर टुडेज क्लास। आज हमने नियर अबाउट आपके 30 एमसीक्यूज किए फ्रॉम द सेक्शन रिवोल्ट ऑफ 1857। आई होप सो कि आपकी तैयारी जो है या जिस तरीके से आपने लास्ट वीडियो में चीजें पढ़ी होंगी वो सारी की सारी आपको आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाए होंगे। सो इस उम्मीद के साथ कि आपका जो है स्टडी अच्छी चल रही हो, हम आगे भी वीडियोस आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। जो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन है आपको इजीली आपके यूट्यूब चैनल पर हमारी तरफ से मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून फॉर जेके एग्जाम क्रैकर गाइज फॉर मोर अपडेट्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड सो मच।